हमारी 1.1 एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन जिसकी अंदर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। तो आप लोग रीड कीजिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन, जिसमें ये कहा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है और ये सर्कुलर पाथ के अंदर दो बच्चे खेल रहे, घूम रहे, जो भी कर रहे हैं। इसके अंदर देखो क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर दो बच्चों की बात हो रही है। आपको बोर्ड के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर चेंज इतना हो सकता है कि दो बच्चे साइकिल लेके घूम रहे, बाइक लेके घूम रहे एक सर्कुलर पाथ के अंदर। ऐसा कह रहा है कि दो बच्चों के बीच में रेस लगी हुई है, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा। एक बड़े बच्चे को कम टाइम लगता है सर्कल खत्म करने में, छोटे बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप एक सिनारियो दिमाग में सोच के रखो कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ हो, या तो कोई दो चीज़, या मैं तो कहता हूँ तीन चीज़ भी इसके अंदर आ सकती है। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ 3 वैल्यू का भी हमने किया था। तो बोर्ड के अंदर यही ओनली ट्विस्ट आता है कि आप लोगों ने जो पढ़ाई की है उसके आगे पीछे थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो 2 लोग या 3 लोग, या मैं तो कहता हूँ 4 लोग, सभी लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं और कोई एक डायरेक्शन में रेस लगा रहे, और जनरली पूछा जाता है ये सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का आता है तो मान के चलो कि यहाँ पर दो लोग, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें से 1-2 लाइंस कट की गई हुई है। तो इम्पोर्टेंट लाइंस वो भी है, आप भी जब ये स्टडी करने बैठो तब टेक्स्ट बुक में देखो। तो सबसे पहले कहा गया है, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें आपके लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। मान लो कि आपको पता नहीं क्या करना है, तो एटलीस्ट अभी जो मैं पहले बोर्ड पे 2-3 लाइन लिख रहा हूँ वो तो आप लिख ही दो। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन में क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया। तो इतना टाइम लगाया सोनिया ने एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में। सिमिलर वे टाइम टेकन बाय दूसरे बच्चे का नाम था रवि, उसका 12 मिनट लगा। अब आप टेक्स्ट बुक में रीड करोगे तो ये कहना है कि ये दोनों लोग घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, दोनों ने स्टार्टिंग सेम जगह से किया था, सेम डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो कब जाके वापस मिलेगा। आप लोगों ने थोड़ा नोटिस किया होगा कि आप छोटे हो के आपके घर में बड़े या छोटे भैया हो गए, तो आप लोग से साथ में ही सर्कुलर पाथ में साइकिल लेके घूम रहे थे। तो क्या होता था कि छोटा बच्चा स्लोली चल रहा था, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता था, और वो बच्चा एक राउंड कंप्लीट करे उससे पहले दूसरा बच्चा फिर से एक राउंड घूम के वापस आ जाता। तो ये सिनारियो की आप विजुअलाइजेशन करो। तो ठीक है, यहाँ पर जब भी आपको सर्कुलर पाथ के अंदर कब ये लोग फिर से मिलेंगे ऐसा कुछ वर्ड आता है, तो आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करना एकदम सिंपल सी चीज है, बट बड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है। उसमें से नंबर्स उठाओ, तो नंबर कौन से दो उठा लिए हमने, 18 और 12। ठीक है, अब ये दोनों नंबर का आपको निकालना है एलसीएम सिर्फ, तो बस वो काम खत्म करते हैं। लेट्स फाइंड एलसीएम। उसके अंदर सबसे पहला नंबर हमारा ये वाला, उसके फैक्टर अगर हम कर दे तो रफली अब देखो 18 कैसे बनेगा, 2 × 9 से बनेगा, 2 एज इट इज होगा, 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। आप डायरेक्टली लिख दो 2 × 3⁻²। ये पहला काम खत्म हुआ। दूसरा काम तो ये भी 12 का करना है, तो 12 के लिए क्या होगा, तो 12 के लिए अगर आप देखो तो 12 के लिए 2⁻² और 3, 2⁻², 4, 4 × 3 12। तो यहाँ पर ये काम भी हो गया आपका। तो आपके दोनों नंबर का यहाँ पर क्या हो गया, आपका फैक्टराइजेशन डन हो गया। अब ये जो आपका फैक्टराइजेशन डन हो गया, अब एलसीएम जानते हो, फिर से एक रिपीटेशन। एलसीएम के अंदर क्या करना था, दोनों में कॉमन मैक्सिमम पावर को कंसीडर करना था। तो एलसीएम दोनों में, चलो सबसे पहले कॉमन 2 है और मैक्सिमम पावर, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2:2, तो काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में कॉमन कौन है 3, बट मैक्सिमम पावर तो 3:2 डन। अब कोई बाकी रह गया नहीं, डैश वाला भी आ गया, राउंड वाला भी आ गया, कोई एक्स्ट्रा नंबर बाकी नहीं है, अदरवाइज वो भी हम कंसीडर कर देते। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करो तो 4 और यहाँ पर 3:2 9, तो 2:2, तो 4 और 9 36। तो हमारा एलसीएम का आंसर आ गया। बट जब भी वर्ड प्रॉब्लम होता है तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर देना जरूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
यहाँ पर अभी हम लिखेंगे कि हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन, तो यहाँ पर लिखेंगे दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। बस इतना करने में आपको 3 मार्क्स मिल रहे। काम करना सिर्फ एलसीएम का। वर्ड प्रॉब्लम था तो उसके स्टेटमेंट लिखो पहले, उसके बाद मैंने कहा उस हिसाब से सर्कुलर पाथ में कोई दौड़ रहा हो, चल रहा हो, वॉकिंग करने निकला हो, रेस लगा रहा हो, कुछ भी हो, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको एलसीएम का सॉल्व कर ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1.1 खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम 1.2 लेके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।